वो अकेला वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहा था, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था और दूर दूर तक किसी की कोई आहट तक नहीं थी। ठंड से उसका पूरा बदन काँप रहा था। उसके मन में डर भी था, क्योंकि किसी कारण उसका साथी आज ड्यूटी पर नहीं था और इस वजह से उसे रात में भी अकेला रुकना पड़ा था। तभी उसे कुछ चरमराहट सुनाई दी। उस गहरे सन्नाटे में ऐसी चरमराहट से उसका दिल दहल गया। ये किस मुसीबत में फंस गया यार, रात में मुर्दाघर की ड्यूटी। राम 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 राम, पता नहीं ये रात कब ख़त्म होगी। वह काफ़ी घबराया हुआ था और इसी हालत में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। मगर ड्यूटी को ईमानदारी से करने की उसकी आदत थी। वह अपनी कुर्सी से उठा और हाथ में बैटरी लेकर आवाज़ की तरफ जाने लगा। वो आवाज़ मुर्दाघर के अंदर से आ रही थी। वह काफ़ी डरा हुआ था, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने मुर्दाघर के अंदर प्रवेश कर लिया। वहाँ के लाइट जलाकर देखा तो वहाँ सब अपनी अपनी जगह पर ही था। वहाँ लगभग सभी स्ट्रेचर्स पर लाशें रखी हुई थी, बस एक स्ट्रेचर खाली था। फिर वह वहाँ से तुरंत भागता हुआ अपनी जगह पर आकर बैठा और फिर से हनुमान चालीसा याद करने लगा। वह काफ़ी थक गया था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसने अपना सर सामने रखी टेबल पर रखा और बैठे बैठे ही सो गया। फिर से एक चोर की आवाज़ हुई और उस आवाज़ ने उसकी नींद चुरा ली। फिर से मुर्दाघर में प्रवेश करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जगह पर ही थर्राने लगा। अचानक से मुर्दाघर का दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक खाली स्ट्रेचर बाहर आ गया। उसके आसपास कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस स्ट्रेचर को पकड़कर बाहर ला रहा है। कुछ ही पल के बाद वह स्ट्रेचर चौकीदार के सामने आ रुका। यह दृश्य देखकर चौकीदार की जान हलक में आ गई। देखते ही देखते उस स्ट्रेचर के आसपास धुआं सा उठने लगा और उस धुएं में उभर आई कुछ आकृतियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माओं का झुंड आया हो। उनमें से एक आकृति बाकी सबसे अलग होकर चौकीदार के आसपास गोल गोल घूमने लगी। उस आकृति ने कुछ ऐसा घेरा बना दिया कि चौकीदार अपनी जगह से हिले बगैर ही स्ट्रेचर पर बैठ गया। उसके हाथ की बैटरी वहीं नीचे गिर गई। दूसरे दिन जब दूसरा चौकीदार ड्यूटी पर आया तो मुर्दाघर का खुला दरवाज़ा देख पिछली रात के चौकीदार की लापरवाही को दोष देने लगा। कहीं कोई लाश गायब न हुई हो, इस अंदेशे से उसने मुर्दाघर में नज़र फेर ली। वहाँ सारी लाशें अपनी अपनी जगह पर थीं और एक भी स्ट्रेचर खाली नहीं था। और अभी तक किसी को पहला चौकीदार कहाँ है, इस बारे में पता नहीं था। कोई भी ये नहीं जान पाया कि उसकी लाश मुर्दाघर में ही किसी स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, जिसे बाकी सारी लाशों की तरह सफ़ेद कफन से ढका हुआ था। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।